प्रणाम, मेरा नाम वरदा नारायण है। मैं पुनः स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। मैं आप सभी के सामने लेकर आ गई हूँ मार्च के महीने के राशिफल जो चंद्र राशि के हिसाब से होते हैं, तो कृपया इनको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। चंद्र राशि कौन सी राशियाँ होती हैं? जो आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से होती है, ठीक है। इसलिए कृपया इनको आपने अपने वेस्टर्न स्टाइल ऑफ प्रेडिक्शन से, जो हमारा यूजुअली लोग सन साइन लेके समझ लेते हैं कि ये मेरा प्रेडिक्शन है, उससे कंफ्यूज नहीं करना। हम इसको मून साइंस के हिसाब से लेते हैं, चंद्र राशि के हिसाब से। तो पहले हम आ जाते हैं मेष राशि के ऊपर। 2023 मार्च का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा, तो आइए जानते हैं। इस महीने में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। इस महीने में हम ये देखते हैं कि मेष राशि वाले कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, प्रोन टू मेक रॉन्ग डिसीजंस। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल सही निर्णय ले रहा हूँ या ले रही हूँ। परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ और जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ बिल्कुल उचित है, लेकिन वस्तुतः वही उचित नहीं होगा। इस महीने का की पॉइंट यही है मेष राशि वालों के लिए कि आप कोई डिसीजन बनाएं ही ना। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको ये बोलूंगी पहली राय तो कि आप अपने आसपास के जो वाइजर लोग हैं उनसे डिसीजन लें कि आपको अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो कौन सा लें, और उस हिसाब से कार्य करें। क्योंकि आपका लिया गया निर्णय वस्तुतः गलत हो सकता है, आपको लॉसेस भी दिला सकता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो घर का ही कोई निर्णय हो, फैमिली का ही कोई निर्णय हो। उसमें कोई भी निर्णय आप लेते हैं, किसी भी क्षेत्र में लेते हैं, वो आपको नुकसान दे सकता है। इसीलिए अपने से बड़ों से, दूसरे लोगों से जो मेष राशि के ना हो, उनसे आप डिस्कशन करके एक निर्णय ले सकते हैं। और अगर आपको उन पे भी ट्रस्ट नहीं है, अपने ऊपर ही आप ट्रस्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप इस महीने में कोई भी डिसीजन मेकिंग बात आती है तो उसको टाल दीजिए, बोल दीजिए नेक्स्ट मंथ में आपको अपना उत्तर दूंगा, और नेक्स्ट मंथ आप सोच विचार करके अपना निर्णय ले सकते हैं। इस महीने तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ना इन्हीं चीजों में है कि अकेले ही कुछ सोचते जा रहे हैं और अकेले ही निर्णय बनाते जा रहे हैं। चाहे नया घर लेना हो, चाहे घर शिफ्ट करना हो, चाहे हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तनाव हो गया हो, या किसी भी ऐसी ईगोइस्टिक कोई क्लैश हो गया हो, तो उसमें आपको क्या निर्णय लेना चाहिए जिससे कि चीजें ठीक हो जाए। हो सकता है आपका वो निर्णय आपकी दूरियां और बढ़ा दे अपने पार्टनर के साथ। तो ये महीना कुछ थोड़ा सा फुलिशरी एक्ट्स हमसे जाने अनजाने हो जाएं, इससे भरपूर है, और वो किसी भी श्रेणी में हो सकता है। बस थोड़ा सा कॉशियस रहना है, हमने ध्यान पूर्वक अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है इस महीने। हेल्थ आपकी, अगर आप अपना ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ा सा सर्दी जुकाम, या फिर चलते चलते नीचे गिर जाना, मोबाइल में देखते देखते चल रहे हैं और टकरा जाना, सीढ़ियों से नीचे गिर जाना, इस तरीके के योग बने हुए हैं। तो प्लीज अपना ध्यान रखें। मैरिड एंड मैरिड कपल्स में हम देखते हैं कि छोटे मोटे ईगो क्लैशेस की वजह से लड़ाइयाँ हो सकती हैं, तो ईगो को साइड में रखें, ईगो को बाय बाय कर दें और कॉन्वर्सेशन करके, बात करके चीजों को सुलझा के साथ में आगे बढ़ें, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग को मैंने बोला है कि कोई मेजर डिसीजन मेकिंग कार्य आ रहा हो इस महीने तो उसको नेक्स्ट मंथ के लिए टाल दें। इस महीने कोई निर्णय ना लें, और ना ही इस महीने कोई नया कार्य शुरू करें। कोई शादी की डेट फिक्स करना, नया कार्य शुरू करना, इस महीने वस्तुतः ये सब कुछ आपको नहीं करना है, ठीक। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स में भी हम ये देखते हैं कि पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है, खेलकूद में ध्यान ज़्यादा लगा है, और एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि जब एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आ जाएंगे तो मैं फटाफट से सब पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी। ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे तो बहुत ही निराशाजनक रिजल्ट्स पा सकते हैं। इसलिए प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़। एंड जो पेरेंट्स कह रहे हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दे के अपने मन को दृढ़ संकल्प के साथ भर के थोड़ा देर 2 घंटे भी बैठ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिए, इस तरीके की वाणी अक्सर हमारे बड़े बोलते हैं पढ़ाई के टाइम पे, उसको प्लीज़ आप सावधानी से सुनिए और वैसा ही कीजिए, उससे आपको लाभ होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लकी कलर के ऊपर। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए येलो एंड रेड। रेड थोड़ा ऊर्जा डालेगा आपके अंदर, और येलो ज्ञान का विकास देगा। तो ऊर्जा ज्ञान के हिसाब से यूज हो, केंद्रित हो ज्ञान की तरफ, होश की तरफ, इसलिए हमने रंग आपको प्रोवाइड करवाए हैं। इन रंगों के भोग बना के प्रभु को खिला के आप स्वयं भी खा सकते हैं। इससे आपकी ऊर्जा प्रभु की ऊर्जा से जुड़ती है, और वो ऊर्जा आपको हमेशा होश के केंद्र में रखती है।
तो आशा है आपका ये महीना होशपूर्वक व्यतीत होगा। कोई भी डिसीजन मेकिंग, बड़े डिसीजन लेने वाला अगर कुछ ऐसा कुछ आ जाता है, उसको नेक्स्ट मंथ पे टालते हुए, प्रभु की आराधना को बढ़ाते हुए, हनुमान जी की आराधना को बढ़ाते हुए इस महीने को व्यतीत कर लीजिए। धन्यवाद।